तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेमी तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? तो ये होता है बी और ये लिख देंगे सी। ऊंचाई कितनी है? 5 सेमी, तो इसका मान ए बी का यहाँ मान कितना हो गया? 5 सेमी। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 60 सेमी स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 60 सेमी स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब यानी ऊंचाई। तो इसमें क्षेत्रफल क्या मालूम है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 60 सेमी। तो 60 सेमी स्क्वायर, ये 1/2 आधार, आधार कौन होता है? ये BC हुआ आधार, तो क्या लिख देंगे? BC। शीर्ष लंब यानी ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना दिया है? 5 सेमी, 5 लिखे। इधर क्या है? 60। अब ये भागा वाला है, तो बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। ये गुना वाला है, बाएं साइड आएगा तो भागा हो जाएगा। उधर क्या बच गया? BC यानी आधार। ये भागा वाला था तो बाएं साइड आएगा तो गुना होगा, ये गुना वाला है तो बाएं साइड आएगा तो भागा, ये भागा था तो गुना होगा। अब कर देंगे, 5 से कट रहा है, 5 का 5, 1 बचा 2, 0 होगा। 10 यानी 5 दूनी 10, तो यानी 12 गुने 2 बराबर BC। तो BC का मान कितना आ गया? 12 दूनी 24 सेमी, यानी कि आधार कितना आ गया? 24 सेमी। यही है आंसर। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेमी और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेमी स्क्वायर तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये ए, ये बी और ये सी, क्या क्या चीज दिया हुआ? आधार कितना है? 50 सेमी, तो आधार की जगह बी यानी BC। BC का मान कितना है? 50 सेमी। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 625 सेमी स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है? 625 सेमी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है? त्रिभुज की ऊंचाई यानी AB का मान निकालना, ये वाला मान निकाल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 625, तो लिखेंगे 625 सेमी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार कितना, क्या चीज को बोला जाता है? BC, यानी आधार इसका कौन है? BC। आधार गुने शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या है? AB। बराबर में क्या लिखेंगे? 625 सेमी स्क्वायर। 1/2 BC क्या है? आधार है, तो आधार का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ 50 सेमी, तो क्या लिखेंगे? 50। AB का मान निकालना ही है तो ABA लिखेंगे, यानी ऊंचाई निकालना, बराबर में 625। अब ये 2 से कट रहा है, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, क्या बचा? 25 गुने AB बराबर में कितना है? 625। तो इससे क्या निकाल लेंगे? AB। तो AB बराबर 625, ये गुना वाला है तो भागा हो भट्टा में यानी 25। अब ऊपर में क्या है? 625 को भागा देना है 25 से, तो पहले 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से 5 का 5, 1 बचेगा तो 12 होगा, 5 दूनी 10,
2 बचेगा, 5 25। फिर कितना से कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। यानी कि ए बी का मान कितना आ गया, 25 सेमी। हमसे क्या पूछा गया था, त्रिभुज की ऊंचाई। तो ए बी क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई है। तो ऊंचाई यानी ए बी बराबर कितना मान होगा इसका, 25 सेमी। यही हमारा आंसर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाएं, यहां पर होगा भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर है और त्रिभुज का परिमाप 180 सेमी है। तो एक त्रिभुज है ये ए बी सी, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 180। और तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी बराबर कितना होगा, 180। तो लिखेंगे ए बी जोड़ बी सी जोड़ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर क्या होगा, भुजा है जिसकी बराबर है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है और त्रिभुज का परिमाप 180 से। इसको मान लेंगे ए बी, इसको सी। इसमें तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो यानी कि इसको मान लेते हैं ए। इसमें क्या होगा, तीनों भुजा बराबर, तो जब बी सी ए हुआ तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बी भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक ए, ये भी क्या होगा ए, ये भी ए, ये भी ए। तीनों भुजा क्या बोला गया, बराबर है। अगर हम ए बी सी को ए मानते हैं तो ए सी भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बी भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें क्या बोला, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 180 से। तो यानी परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि बी सी जोड़ ए सी जोड़ ए बी, इसका परिमाप कितना दिया हुआ, 180 सेमी। तीनों भुजाओं का योग यानी त्रिभुज का परिमाप 180 सेमी। तो बी सी कितना है, ए है। तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो अगर बी सी ए है तो ए सी भी क्या होगा, ए होगा। तो और ए बी भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यानी ए प्लस ए बराबर 180 सेमी। ए ए ए कितना ए हो जाएगा, 3 ए बराबर 180। तो इससे क्या निकाल लेंगे, ए का मान। तो ए बराबर 180, आइए गुना वाला है तो भाग, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 छक्के 18, जीरो का जीरो। तो यानी ए का मान कितना आ गया, 60। ए का मान क्या आ गया, 60। ए का मान अगर 60 है तो तीनों भुजा बराबर है, तो सभी भुजा क्या होगा, यानी ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए। तो जब ये ए है तो ये भी क्या होगा, 60 हो, इसका मान 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी क्या होगा, 60 होगा। हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो एस बराबर ए का मान कितना है, यहाँ ये ए होता है, ये वाला मान बी होता है और ये होता है सी होता है। तो इसमें ए का मान कितना है, 60 है, बी का मान कितना है, 60 है, सी का मान कितना है, 60। तो ए का मान 60, बी का मान भी कितना है, 60, सी का मान भी कितना है, 60 बट्टा में 2। तो ऐसे बराबर 60 60 60 कितना होगा, 180। या तो ऐसे भी कर सकते थे
कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ था यहाँ 180। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या बैठा देते डायरेक्ट 180, वैसे भी कर सकते थे। तो s बराबर कितना है 180, 2 से कैंसिल हो रहा, 2 9 18, 0 का 0, यानी s का मान कितना मालूम हो गया 90 सेमी। s का मान कितना हो गया 90। हमको क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या का फॉर्मूला रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जो जो मान मालूम है उसको इसमें पुट कर देंगे। s का मान कितना है 90, तो 90 इंटू एस का मान 90, अब माइनस ए का मान कितना है 60 इंटू एस का मान 90, बी का मान भी कितना होगा 90 माइनस 60 होगा, बी का मान भी कितना है 60, एस का मान 90, अब माइनस सी का मान कितना है 60 है। तो रूट अंडर 90 गुने 90 में से 60 गया तो कितना बचेगा 30, गुने 90 में से 60 तो 30, गुने 90 में से 60 तो 30। अब इस सब का क्या कर लेंगे खंड कर लेंगे। 30 का तो जोड़ा है ही है, खंड में क्या होता है जोड़ा जो रहता है वो बाहर आता है, तो इसका नहीं तोड़ेंगे 30 और गुने 30, ये दोनों का तो जोड़ा मिला ही हुआ, तो इसको छोड़ देंगे। तो यानी 30 गुने 3, 30 तिया कितना होगा 90, 90 को कैसे कर सकते हैं दो फैक्टर, 30 गुने 30 तो 30 तिया 90। अब ये 30 है तो रहने देंगे 30 रहने देंगे, फिर ये दोनों 30 तो 30 गुने 30। अब क्या हो गया इस सब का जोड़ा मिल गया, डबल 30 का कितना 30 बाहर, एक 30 बाहर। अब ये 30 और ये 30 का जोड़ा मिल गया तो ये भी एक बाहर हो जाएगा। अब जो बेजोड़ा है इसका जोड़ा नहीं मिला तो उसको रूट के अंदर में रहने देंगे, तो रूट अंडर 3। तो 30 को 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा 900 रूट 3 सेमी, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या इतना आ गया 900 रूट 3 सेमी स्क्वायर, यही आंसर।